आज मैंने खाया अपनी जिंदगी का सबसे लोडेड और लजीज पिज्जा। अगर आपको भी ये खाना है तो मेरा व्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं बैठा हूँ तो अपने कंप्यूटर पर, ऊपर से मोहम्मद भाई आ जाते हैं जो कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, मुझे कहीं पर खाना खिलाने ले चलो। उसकी ये बात सुनते हुए मैं हो जाता हूँ आउट और मुझे आ जाता है गुस्सा। तो मैं उसे कहता हूँ तैयारी कर, आज दुनिया का सबसे लजीज पिज्जा खिलाता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, टोपी और कोट वगैरह पहनता हूँ क्योंकि डीजी खान में तो बहुत सर्दी हो गई है। आप लोगों के शहर में हुई है या नहीं हुई है मुझे कमेंट में जरूर बताना। पिज्जा खाने से पहले मेरे एक दो काम थे जो मैंने लाजमी करने थे, अगर वो मैं ना करता तो मुझे घर वाले घर नहीं आने देते। मेरा जो सबसे पहला काम था वो ये था कि मैंने घर के पानी वाले फिल्टर के लिए फिल्टर का सेट लेना था। वो सेट लेकर मैं देता हूँ मोहम्मद भाई को और अब हम निकल पड़ते हैं अपने अगले काम की तरफ। अब अगला काम था मोहम्मद भाई की स्कूल की कुछ चीजें लेनी थी जो कि हमारे घर से बहुत दूरी पर मिलती है। हमने सर्दी में सफर किया और पहुंच गए पाकिस्तान बुक सेलर्स पर। वहां पर पहुंचकर मैंने मोहम्मद भाई से पूछा कि आपने क्या लेना है। उसने कहा मैंने सिर्फ एक ज्योमेट्री बॉक्स लेना है। उसने अपना ज्योमेट्री बॉक्स पसंद किया। उसके बाद हम निकल पड़े अब अपने असली काम की तरफ, मतलब खाने की तरफ। रास्ते में जाते हुए मैंने सोचा कि मोहम्मद भाई से एक बार पूछ लूं वो क्या खाना पसंद करते हैं। भाई पिज्जा खाना है, सीधी बात है, मुझे जल्दी से ले चलो। पिज्जा खाना? हाँ पिज्जा खाना है। आजा बैठ जा, फिर मैं पिज्जा खिलाऊंगा भाई से। मैंने इसको हल्का फुल्का पिज्जा खिलाना था तो जहाँ पर हम ठहरे हुए थे उसके नजदीक एक रेस्टोरेंट थी जिसका नाम था पिज्जा कैफे। मैं बगैर कुछ सोचे समझे मोटरसाइकिल को मोड़ता हूँ और निकल पड़ता हूँ पिज्जा कैफे की तरफ। इसकी लोकेशन है शाकिर टाउन नियर गुज्जर होटल डीजी खान। हम अंदर जाते हैं और अपनी टेबल पर बैठते हैं। मैं पहले बता दूं इनकी टेबल की सफाई बिल्कुल भी नहीं है। हम बैठते हैं और भाई आके हमें मेन्यू देता है। इनका मेन्यू भी बाकी डीजी खान के होटल की तरह बिल्कुल सेम था, बस नाम के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क था। इनके मेन्यू की छानबीन करते हुए मुझे एक नया पिज्जा मिला है जिसका नाम था क्रीमी क्रस्ट, तो वो मैं मीडियम के अंदर ऑर्डर कर देता हूँ। हम ऑर्डर देकर बैठे होते हैं और मैं पीछे देखता हूँ कि इनका पूरा डाइन इन खाली पड़ा हुआ होता है, मतलब कि एक दो बंदे बैठे हुए होते हैं। अगर आप लोगों ने भी इनका पिज्जा खाना है तो ऑर्डर कर देना। मैं इन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अपनी सर्विस अच्छी करें। 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद हमारा क्रीमी क्रस्ट पिज्जा आ जाता है जो देखने में फुल लोडेड था। मेरे से वेट बिल्कुल नहीं हो रहा था और मैं इसके स्लाइस को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोडेड इतना था कि सही तरीके से उठाया ही नहीं जा रहा था। स्लाइस को उठाने के बाद मैंने दिखाया कैमरे में और उसका लिया पहला बाइट। ओए होए होए, इतना मजेदार था और उसकी चीज ऐसे खींची आ रही थी जैसे हम एड में देखते हैं। आपकी सिटी में ऐसा लोडेड पिज्जा मिलता है या नहीं मिलता है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अब बारी आ जाती है इस पिज्जे की क्रस्ट चेक करने की और उसके अंदर इतना करीम भरी हुई थी। ओए ओए भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। भाई मैं तो इस पिज्जे को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा क्योंकि फुल लोडेड और करीम से भरा हुआ था। अगर आप लोग डीजी खान में रहते हो तो मेरे कहने पर एक बार इस पिज्जे को ट्राई करो। इस पिज्जे की प्राइस 1000 थी। हमने ऊपर कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाई थी इसलिए हमारा 1160 रुपए बना है। मैंने अपने जेब को हवा लगवाई, मतलब के पैसे दिए और अब हम घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। घर जाने से पहले मैंने अपने व्यूवर से इंपॉर्टेंट बात करनी थी, मतलब कि आप लोगों से जो मेरे व्लॉग देख रहे हो। वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे पॉइंट्स और फूड्स बताता रहता हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे लाइक और फॉलो नहीं करते। लाइक और फॉलो करके कमेंट के अंदर डन जरूर लिखना ताकि मुझे पता चले मुझे किस किस ने फॉलो किया है। खाना खाने के बाद अब हम लोगों ने जाना था घर, वो भी सर्दी से लड़ते हुए। मोहम्मद भाई को पिज्जा खिलाने के बाद अब हम निकल पड़े घर की तरफ वापस। मुझे दें आज के लिए इजाजत, आप लोग मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कमेंट में जरूर बताना अगला व्लॉग किस पर बनाऊं।